Hey guys, welcome back to my YouTube channel and ईद मुबारक। आई नो मेरी ईद बहुत देर से स्टार्ट हुई है, लेकिन खैर गाइस, आज है ईद डे 1 और मैंने सिर्फ ईदी जमा की थी लिटरली, और मैं कुछ भी नहीं किया था। फिर सेकंड ईद पे, मतलब जो दूसरा दिन था, उस दिन मैंने बैठ के अपने खुद मेहंदी लगाई। और जब मैं मेहंदी लगाने लगी थी मुझे नर्वसनेस हो गई थी, क्योंकि आप देखिए लाइंस कितनी आगे पीछे गई थी इसकी। मैंने कहा यार क्या होगा, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने आने वाला है। आई मीन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। देखिए वाकई मैंने लगाई ये मेहंदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने इतनी अच्छी कैसे लगा ली। लाइक मैं प्रैक्टिस भी नहीं है ना, मैं ऐसे किसी को लगाती हूँ मेहंदी। मैं ऐसे ही रैंडमली बैठी कि आओ चलो मैं अपने मेहंदी लगा लेती हूँ खुद, और मैं मेहंदी लगाई और इतनी अच्छी लग गई। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ईद पे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना कि क्या सीन चल रहा है। सेकंड डे पे मैं बैठ के चांद रात मना रही हूँ जब के लोगों की आधी ईद गुजर गई है, और मैं अजीब ही पूरा सिस्टम उल्टा चल रहा था। लेकिन गाइस मुझे बहुत ऑब्सेशन हो गया था अपनी ये मेहंदी देख के। फिर मैंने सोचा इसको सूखने देते हैं और फिर बैक साइड पे लगाएंगे और फिर तैयार होंगे। लेकिन इतनी देर हो गई इसी में कि सारी रोशनी चली गई, और सेकंड डे भी आपकी बहन तैयार ही नहीं हुई। फिर मैंने इसको वॉश किया और इसका ये कलर था, अच्छा कलर आ गया। पता नहीं कौन छुप के मोहब्बत करे, ये जो भी है ना सामने आ जाए प्लीज़। लेकिन खैर किसी की वजह से कलर वलर नहीं आता, मैं खुद मोहब्बत कर रही हूँ, है ना, खुद से मोहब्बत कर रही हूँ इसलिए उसके बाद यार काशीस वाले बुला लेना मुझे यार, उनको ज़रूरत है मेरी। आई मीन गाइस इतनी अच्छी मुझसे मेहंदी लग गई थी और मुझे इतना प्राउड हो रहा था यार, इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है मैंने। फिर मैंने वॉश वगैरह किए थे हाथ, लेकिन पीछे की तो नहीं की थी इतनी जल्दी वॉश। और ये इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लगी थी, चाह रहा था बस मैं वीडियोस बनाती रहूँ और देखती रहूँ अपनी मेहंदी। फिर खैर मैं मेहंदी वगैरह लगा के फारिग हुई थी। फिर रात में नेबर के यहाँ से खाना आ गया था, फिर हमें भूख लग रही थी तो हमने कुछ ऑर्डर किया था फूड पांडा से। लेकिन बिरयानी के आगे तो इंसान क्या ही मजबूर हो जाता है ना, पहले बिरयानी खानी होती है। लेकिन यार ये हमने जो मंगवाया था ना, कहाँ से, चरखा टाउन से आया था, और इतना बुरा, मैं इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था। इनका चरखा फिर सही था लेकिन बहुत छोटा था, और जो ब्रोस था इतना, उसको देख के गुस्सा आ रहा था। चरखा इनका फिर बेहतर था, ये नहीं अच्छा था, बेहतर था। लेकिन आप इनकी फ्राइज़ वगैरह भी देखें, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये इन्होंने क्यों ऐसा किया है। ये ब्रोस्ट इतना ठंडा ब्रोस्ट, और इतना गुस्सा आ रहा था ना देख के कि क्या क्या करूँ, और ऊपर से भूख इतनी लग रही थी। लेकिन दिल इतना टूट गया था, तो मैं कहा था मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को लाजमी बताऊँगी कि ये चरखा टाउन वालों ने ना ईद वाले दिन बहुत गलत किया था। अच्छा, ईद पे ना हमारे घर पे एक मिठाई आना कांस्टेंट है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं तो खाती भी नहीं हूँ ये वाली मिठाई। ये वाली मिठाई आना कांस्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको आप लोग पहचान लेंगे। ये मैं इसको बोलती हूँ ऑरेंज वाली मिठाई। मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं पता, ये मेरे घर वाले खाते, मैं नहीं खाती। और फिर थी थर्ड डे, अभी तक मैं सेकंड डे पे अटकी हुई। उस थर्ड डे हमारे घर में दावत थी हमारे ननियाल वालों की, अम्मी के घर वालों की। तो आपको तो पता है ना फिर कैसी कैसी तैयारियां, क्या क्या डिशेस बनाई जाती हैं यार। अभी मुझे रिकॉर्ड करते हुए ना और ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई। खैर ये सारे डिशेस थी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक ये इसको क्या बोलते हैं, चिकन तंदूरी बनाई थी, और अम्मी के हाथ का ये पुलाव, उफ अल्लाह क्या क्या। आप लोगों को भूख लगेगी उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ। अगर किसी को भी भूख लगती है प्लीज़ नियत ना लगाए, अपने घर में जाके जो टिंडे और बैगन पके हुए वो खा के आए चुपचाप।
हमारे यहाँ भी वैसे ये सब दावत वगैरह पे ही बनता है। उसके बाद मेरी अम्मी जो वो ज़र्दा होता है, मीठे पे मीठा और मीठे पे मीठा डालती हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये है ज़र्दा, और इसके ऊपर अभी अम्मी खोया डालेंगी, पूरा स्प्रेड कर देती है। यार देख के ही भूख लगना शुरू हो जाती है। और फिर इसके ऊपर गुलाब जामुन और चमचम डाली जाती है, मतलब एक्सट्रीम मीठा, पूरा मज़ा आ जाता है इस जर्दे को खा के। फिर जब ये पूरा बन गया, सब तैयार हो गया, तो फिर दस्तरखान पे लगाया हमने सारा खाना, और फिर सब ने खाया। और फिर उसके बाद 4th डे पे मैं बाहर गई, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। If you guys enjoyed this vlog, then hit the like button and subscribe to my channel. Bye.